जरा प्रेम कुमार जी से भी पूछ लेती हूँ। प्रेम कुमार जी, मैंने बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मुमताज जी की तरह आप इसे घुमाएंगे नहीं। मैं सीधा पूछ रही हूँ ये सवाल कि जवानों के लिए दुकानें कब बंद की थी, उनकी शहादत के लिए कब 3 दिन का शोक मनाया गया? क्या देश में हमारे जवानों से बड़ा कोई हीरो है क्या, जो बॉर्डर पर रहते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, अपनी जान गंवा देते हैं? उनसे बड़ा कोई हीरो है क्या? तो सुचारिता जी, बात तो सही है, जवानों से बड़ा हीरो कोई नहीं है, लेकिन जवानों के शहीद होने पर पूरे देश में कोई भी कम्युनिटी उस तरीके से उदाहरण नहीं है कि पूरा शोक में डूबता है। इस सरकार टेक कर लेती है, उसका कॉल सरकार का होता है और उसको पूरे देशवासी फॉलो करते हैं। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि हिंदू नहीं मनाते या मुसलमान नहीं उन शोक मनाते। सर, हिंदू मुसलमान तो है ही नहीं ना, जवानों के लिए कौन सा हिंदू मुसलमान है? पूरे देश के नागरिकों के साथ जवानों के सरकार लिए कौन सा कॉल हिंदू लेगी मुसलमान है? और जनता शोक मनाएगी। अब इसमें कहाँ कंफ्यूजन है वो बताइए। नहीं, कंफ्यूजन कोई नहीं है, जवानों पे कोई हिंदू मुसलमान है ही नहीं सर। सवाल इसीलिए बोल रही हूँ, इसीलिए मैं ये पूछ रही हूँ कि जब आप आंसू बहाते हैं और आप कहते हैं कि एक हीरो शहीद हो गया है, तो इनसे बड़े तो कोई हीरो नहीं है। मेरा मतलब ये है, उनके लिए 3 घंटे का भी कभी शोक नहीं मनाया गया होगा। सीधी बात ये है। और ये सवाल नहीं, ये सवाल उनसे इसलिए होगा क्योंकि 3 दिन तक दुकानें बंद करने की बात कर रही है। कहाँ नहीं मनाया गया? कि सब मनाते हैं शोक, ये मनाते हैं जो लोग यहाँ पर 3 दिन दुकानें बंद कर रहे हैं, वो बिल्कुल मनाते हैं मैडम, बिल्कुल मनाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। तभी तो मैंने पूछा, पहला ही सवाल पूछा था आपसे, आप बताइए कब बंद करी दुकानें? आप नहीं बता पाएंगे। मैं गुमराह नहीं कर रही हूँ, मैं गुमराह नहीं कर रही हूँ कि वो हिंदुस्तान के जवान जब शहीद होते हैं। मैं गुमराह नहीं कर रही सर, मैं गुमराह नहीं कर रही हूँ। हमारा एक सीधी बात बताइए, किसी देश के हिंदू या मुसलमान से का क्या लेना देना है? किसी भी देश में हमारे, एक बात बताइए, इस देश में कोई लेना देना है? यहाँ पर सुशील पंडित जी बैठे हुए हैं, सुशील पंडित बैठे हुए हैं। भारत जो है महान, नहीं तो वो नहीं इंसानियत, इंसान नहीं, भारत महान इसलिए है क्योंकि हमें नहीं मुमताज जी हाईजैक मत करिए, रुक जाइए, मेरे को बाकी मेहमानों पर भी जाना है। भारत महान इसलिए है, नहीं मुमताज जी, आई डोंट लाइक दिस। नहीं, बाकी मेहमान भी है, मैं उनके पास भी जाऊंगी स्टूडियो में। आप हाँ, तो अभी भी करते हैं, मैं यही बात बता रही हूँ आपको। नो मुमताज जी, समस्या क्या है ना, जब आपके पास जवाब नहीं होता तो आपकी आवाज धीमी निकलती है, फिर आपको लगता है कि मैं जोर से बोलकर मुद्दे को हाईजैक करूंगा। मैं एक बार सुशील जी के पास जा रही हूँ। भारत महान इसलिए है क्योंकि हमें इजराइल का भी दर्द दिखता है और हमें फिलिस्तीन का भी दर्द दिखता है, इसीलिए भारत महान है। इसीलिए ये मत कहिए, हम दोनों की बात करते हैं, आप अगर नसरल्ला की बात कर रहे हैं, नहीं मैं रोकूंगी नहीं, मुझे और मेहमानों के पास जाना है। नो नहीं सुशील जी, नो 10 सेकंड मैं नहीं दे सकती आपको। प्रोफेसर रागी अगर जुड़ गए तो दीजिए। सुशील जी नहीं, स्क्रीन पर सुशील जी और अहमद अय्याज। नो, अहमद अय्याज और सुशील जी। सुशील जी, कश्मीर से जो तस्वीरें आई, उन्हें देखकर आपको हैरानी हुई? मुझे हैरानी नहीं हुई। मुझे हैरानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि जब 35 साल पहले एक पूरे के पूरे समुदाय को जलावतन किया गया, अपने घरों से उखाड़ कर फेंका गया, तब एक व्यक्ति नहीं बाहर निकला छाती पीटने के लिए इस तरह। जब इनके पड़ोसी, इनके घर लूटे गए, मंदिर तोड़े गए, तो पूरे कश्मीर में सन्नाटा था। आज भी है, आज भी इस बात पर कोई मातम नहीं है, कोई छाती नहीं पीटता, कोई प्रदर्शन नहीं करता, कोई नारे नहीं लगाता कि ये क्या हुआ हमारे समाज को, हमारे पड़ोस को, हमारे बीच रहने वाले लोगों को। लेकिन दूर किसी मुल्क में जिसे ये नक्शे पर ढूंढ नहीं सकते, जिसके नाम के स्पेलिंग ठीक से नहीं लिख सकते, उसके लिए ये इतनी छाती पीटते हैं। और वो भी तब जब वो एक जिहादी था, वो एक आतंकी था जो सर से पांव तक मजलूमों के खून में डूबा हुआ था। ऐसे व्यक्ति के लिए जब आप छाती पीटते हैं तो आपकी ज़हनियत का पता चलता है और समझ में आता है कि क्यों आपने अपने पड़ोसियों के लिए एक आंसू नहीं बहाया। आंसू बहाना तो छोड़िए, जब उनके कातिल बेल पर बाहर आते थे तो दूल्हे की तरह उनका पूरा का पूरा मोहल्ला तालियां बजाता हुआ, गाने गाता हुआ उस पर। जी, आपके वापस आ रही हूँ, आपका ऑडियो कुछ खराब है। मैं अहमद अय्याज साहब के पास जा रही हूँ, कश्मीर से जुड़े हैं हमारे साथ।
अहमद साहब, मेरा सवाल आपसे दूसरा है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, आप भी मानते हैं कि नसरल्ला शहीद? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे में शहीद जिसको कहलाया जाता है उसका दर्जा क्या होता है। लेकिन लार्जली आपको देखना ये पड़ेगा कि वो एक आलमी दीन था, और जो भी कोई इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन के हक़ में बात करेगा, और उसके साथ साथ अगर ईरान एक इस्लामी जमहूरिया है, फ़लस्तीन के हवाले से या ईरान के अपने मुल्क के हवाले से कोई भी बात आती है, तो पूरे इस्लामी वर्ल्ड में और ख़ास तौर हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर के मुसलमान का पर उसका असर ज़रूर होगा और रिएक्शन होगा। और मुझे लगता है कि वही वजह है कि जो हसन नसरुल्लाह की बात है, वो इसीलिए आप देखोगे हिंदुस्तान में भी कई रियासतों में और ख़ास तौर जम्मू कश्मीर में आप देखोगे कि उनके हक़ में नाराबाजी हो रही है या प्रोटेस्ट हो रहा है। वो इसीलिए है कि ईरान का कश्मीर पर या मुस्लिम वर्ल्ड पर एज अ होल, और ख़ास तौर कश्मीर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों पर उसका इफ़ेक्ट हो जाएगा। और अगर ऐसी कुछ भी डेवलपमेंट होती है फ़लस्तीन के हवाले से या ईरान के हवाले से, सवाल बड़ा सिंपल था आपके लिए भी, नसरल्ला शहीद ज़रूर असर हो जाएगा। सवाल ये था, हो जाएगा, आगे भी हो जाएगा। क्या नसरल्ला शहीद है? नहीं, उसका डेफिनेशन तो मैं नहीं कह सकता। नहीं, मैं उसका डेफिनेशन बहुत बड़ी होती है, उसका डेफिनेशन मैं नहीं दे सकता, क्योंकि शहीद किसी को कहलाना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। वो तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि क्या हाल है क्या नहीं हाल है। लेकिन जो हमने देखिए, मैंने अयाज साहब, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि कश्मीर से कुछ ऐसी तस्वीरें आई जहां बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, और वहां पर ये कहा जा रहा है कि हर घर से नसरल्ला निकलेगा, ये भी नारे लग रहे हैं वहां पर। थोड़ी देर में मैं सुनवाऊंगी भी, छोटी छोटी बच्चियां भी बातें कर रही हैं, वो भी मैं सुनवाऊंगी। अब उनको किसने बताया है नसरल्ला के बारे में? एक छोटी सी बच्ची कह रही है कि हम तो शहादत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जैसे नसरल्ला शहीद हो गए हम भी शहीद हो जाएंगे। वो ये बात कर रही है, मैं आपको सुनवाऊंगी आगे। अब मेरा सवाल ये है कि महबूबा मुफ्ती ने प्रचार टाल दिया, उन्होंने कहा प्रचार टाल दिया। बहुत से लोग आरोप लगा रहे हैं भाई कि वोट है, इस प्रचार टालने के पीछे वोट है, शिया वोट चाहिए, इसीलिए प्रचार टाल रही हैं। उन्हें क्या सहानुभूति है नसरल्ला से भाई? नहीं, सही बात, ये भी बात हो सकती है कि उनकी सियासत इसमें आ सकती है, वो माना जाएगा। लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पर देखोगे, एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है ईरान के साथ और फ़लस्तीन के साथ मुसलमानों का, और कहीं भी अगर कोई ऐसी बात वारदात ऐसी वहाँ होती है तो उसका असर ज़रूर होगा, और उसकी रिएक्शन ऐसे में जैसे आप दिख रहे हो ऐसे में हो जाएगी। अलबत्ता जहाँ तक मुफ्ती का ताल्लुक है, हो सकता है उसमें सियासत भी है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं तो आज ही वोटिंग के दरमियान ये बात क्यों आती? इससे पहले भी बहुत सारे मामला हो चुके हैं। ये माना जाता है कि उसमें सियासत भी हो, उसे इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक कैंपेन भी बंद कर दिया, दैट वी कैन नॉट डिनाई, बट टू से कि इसका असर नहीं होगा, वो मानना सही नहीं है। इसका ज़रूर असर होगा, ख़ास तौर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों पर इसका असर होगा, और उसका वो रिएक्ट करेंगे। दैट्स अच्छा, आप